अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। ENG 504 का लेसन नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। यूनिवर्सल ग्रामर एंड फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। टॉपिक नंबर 57 से 62 तक कवर करेंगे हम। अच्छा जी, सबसे पहले जी अब आ जाए, उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर का सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से थ्योरीज़ दी हैं। वो क्या है कि जब सेकेंड लैंग्वेज ग्रामर्स आर कंस्ट्रेंड बाय यूनिवर्सल ग्रामर UG। उनका कहना है जब कोई यूज़र सेकेंड लैंग्वेज सीखने जाता है तो ये जो यूनिवर्सल ग्रामर है ना, जो कि थ्योरी दी गई है चॉम्स्की ने, वो कहता है कि ये मदद देती है उसे वो सेकेंड लैंग्वेज सीखने में, क्योंकि आपके मुताबिक तो यूनिवर्सल ग्रामर है हर नेचुरल लैंग्वेज में। नेचुरल लैंग्वेज के जो रूट है, जो एक रूट फॉर्म है, वो यूनिवर्सल है, और इंसान के दिमाग में भी एक यूनिवर्सल ग्रामर मौजूद है, उसकी डिवाइस मौजूद है, तो उसके मुताबिक वो हर लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर सीख सकता है। तो एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि सेकेंड लैंग्वेज की ग्रामर सीखने में यूनिवर्सल ग्रामर बहुत ज़्यादा कारआमद है। सेकंड में वो क्या थ्योरी दे रहे हैं, UG डज़ नॉट कंस्ट्रेन सेकेंड लैंग्वेज ग्रामर और UG इज़ इम्पेयर्ड। उन्होंने ना वो डर गए, पहली वाली थ्योरी दे के ना वो डर गए। दूसरी वाली थ्योरी में उन्होंने कहा हो ऐसा ना हुआ, ऐसा अगर ना हुआ कि सेकेंड लैंग्वेज UG को इस्तेमाल करते हुए ना उसने सीखा तो मुद्दा आ गया हमारी थ्योरी पे, तो हमारी तो थ्योरी गई, वो तो रुल जाएगी बेचारी। तो उन्होंने फिर ना सीढ़ी चढ़ा के पीछे से सीढ़ी खींच ली। पहली स्टेटमेंट में उनका ये कहना है कि यूनिवर्सल ग्रामर आपकी सेकेंड लैंग्वेज को ग्रामर को सीखने में मदद देती है। दूसरी में वो कहते हैं कि नहीं जी, यूनिवर्सल ग्रामर का कोई लेना देना नहीं है। यूनिवर्सल ग्रामर तभी तक है जब तक आप अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं, बस। उसके अलावा अगर आप सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें UG का कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी कोई मदद नहीं करेगी, बहुत कॉन्स्ट्रेंट है उसमें, ठीक है। तो जी बस ये थ्योरीज दी गई सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से। अच्छा जी, अब ये जो UG की अप्रोच है चॉम्स्की ने जो दी है, क्या है? UG अप्रोच इज़ कंसर्न विद नॉलेज ऑफ लैंग्वेज कॉल्ड कॉम्पिटेंस। इसमें क्या है होता है, इसमें आप इस अप्रोच में ये होता है कि आपको स्ट्रक्चर सिखाया जाता है लैंग्वेज का, मतलब ग्रामर के सारे रूल्स आपको बताए जाते हैं जस्ट टू गेन अ कॉम्पिटेंस, मतलब कि आपको समझ आए लैंग्वेज, आपको एक कॉम्पिटेंस आए लैंग्वेज का कि बेसिकली लैंग्वेज बनती कैसे है, रूल क्या है उसका। तो आपको स्ट्रक्चरली वे में आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है। ये इस अप्रोच में ये करते हैं, जैसा कि हमारे एजुकेशनल स्कूल्स में हमें सिखाई जाती है कि स्ट्रक्चर्स हमें सिखाते हैं, रूल्स की बिना पर हमें लैंग्वेज सिखाई जाती है, ठीक है। तो इस UG अप्रोच में ये इस तरह सिखाते हैं बच्चे को। अच्छा जी, UG और फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन की तरफ आ जाएं। मतलब कि जब बच्चा पहली अपनी लैंग्वेज सीखना शुरू करता है, वो जो बचपन से एक उसके सामने उसके माँ बाप बोलते हैं, तो वो उसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज होती है। तो उस हवाले से UG का आप क्या है उसका थ्योरी। अच्छा जी, नोशन ऑफ एन इनएट लैंग्वेज faculty in children argues that children go through developmental stages which are very similar across children of given language through process rate varies। उनका कहना है कि ये जो innate ability मौजूद है ना बच्चों में, कि वो उनके अंदर एक पहले से ही डिवाइस मौजूद है लैंग्वेज को पिक करने की, ठीक है। इस डिवाइस को यूज़ करते हुए वो कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरते हैं लैंग्वेज की। मतलब ये नहीं है कि वो पहले दिन ही बच्चा लैंग्वेज बोलना शुरू हो गया फर। उसके कुछ स्टेजेस हैं कि पहले वो एक वर्ड बोलना शुरू करता है, फिर दूसरा 2 वर्ड बोलना शुरू करता है, फिर करते 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 जैसे बच्चे की स्टेजेस होती हैं, यू नो, आई एम श्योर यू ऑल नो, ठीक है, कि वो उस स्टेजेस से गुज़र के ही प्रॉपर लैंग्वेज बोलना शुरू करता है उन डेवलपमेंटल स्टेजेस से। उनका कहना है ये डेवलपमेंटल स्टेजेस हर चिल्ड्रन की ज़िंदगी में लाजमी होते हैं, चाहे वो क्या कहते हैं, कोई बच्चा जल्दी बोलना शुरू हो जाता है, कोई बच्चा लेट बोलना शुरू होता है, कोई बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है। ये इस चीज़ में टाइमिंग में वेरीज करते हैं, टाइमिंग में एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, बट ये कि ये स्टेजेस परमानेंट हैं, ये हर बच्चा इन स्टेजेस से गुज़रेगा। इन स्टेजेस से गुज़र के ही उसे लैंग्वेज आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी, ठीक है।
और दीज स्टेजेस आर सिमिलर अक्रॉस लैंग्वेजेस। कोई भी लैंग्वेज, कोई भी कल्चर का बच्चा कोई भी लैंग्वेज बोलेगा, वो बोलने से पहले इन स्टेजेस से लाजमी गुजरेगा। ठीक है। अब उनका कहना है जो बच्चे जब चाहे वो शुरू में टूटी फूटी लैंग्वेज बोलते हैं, उनकी टूटी फूटी लैंग्वेज भी रूल गवर्नड होती है। Child language is said to be rule governed and systematic. They are resistant to correction and have limited processing capacity. उसको आप ठीक करेंगे, वो ठीक नहीं होंगे, क्योंकि उसी वक्त उस स्टेज में उन्होंने वही करना है, वही बोलना है, वो स्टेज का तकाजा है। ठीक है। तो वो रेजिस्टेंट होते हैं करेक्शन पे, और उनकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है वो एक लिमिटेड होती है। मतलब कि वो ये नहीं कर सकते कि वो फर इंग्लिश बोल रहे हैं या दो जुमले इकट्ठे मिला के बोल रहे हैं। वो छोटे छोटे जुमले बोलते हैं या अपनी स्टेज के हवाले से एक एक वर्ड बोलते हैं, और उनकी कैपेसिटी फ़िलहाल प्रोसेसिंग की उतनी ही होती है। ठीक है। एक बच्चा शुरू में किलकारियाँ मारता है, फिर नेक्स्ट स्टेज पे वो थोड़ा सा अम्मा अब्बा कहना शुरू कर देता है, फिर वो नेक्स्ट स्टेज पे दो वर्ड बोलना शुरू कर देता है, फिर नेक्स्ट स्टेज पे वो थोड़े 3 वर्ड के सेंटेंसेस बोलने लग जाता है। इस तरह ये स्टेजेस होती हैं। अच्छा, अब जी उनका कहना है कि ये जो यूनिवर्सलिस्ट है ना, ये जो यूजी के जो बनाने वाले, ये नहीं मानते कि लैंग्वेज का दिमाग से कोई लेना देना है। मतलब ये लोग ये तो मानते हैं कि लैंग्वेज का हमारे दिमाग के अंदर कोई एक डिवाइस मौजूद है जिसके हवाले से हम ये सीखते हैं लैंग्वेज, बट वो ये नहीं मानते कि लैंग्वेज का दिमाग से कोई लेना देना है। ठीक है। ये कुछ मतलब कि इसको डिनाई करते हैं वो। हालांकि उनका कहना है कुछ एविडेंस मौजूद हैं, इतने एविडेंस मौजूद हैं कि कुछ बच्चे उन्होंने देखे हैं जो वैसे नॉर्मल होते हैं। ठीक है। बट कॉग्निटिवली वो सही तरह लैंग्वेज नहीं प्रोड्यूस कर पाते। वैसे वो सारे नॉर्मल हैं, बट वो सही से लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे। ठीक है। तो ऐसे को उन्होंने क्या कहा है, स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट बोलते हैं वो इस चीज़ को। बच्चा नॉर्मल है, वैसे सब कुछ नॉर्मल है, सही तरह सोचता है, सही तरह चलता फिरता है, बट ये कि वैसे लैंग्वेज बोलने में उसे मुश्किल आती है। तो इसका आपने MCQs याद रखना है, स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट। इसके अलावा ये भी MCQs याद रखना है कि डैमेज टू लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन ऑल्सो रिजल्ट इन लैंग्वेज डिफिसिट। कि आपका जब दिमाग का लेफ्ट हेमिस्फेयर डैमेज हो जाए तो तब जो होता है उस बंदे की लैंग्वेज पे असर पड़ता है, लैंग्वेज की एबिलिटी पे असर पड़ता है। ठीक है। बस जी, इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।